गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के ओर से कारपेट बॉम्बिंग की तरह प्रचार प्रसार हो रहा है और इस कारपेट बॉम्बिंग में खुद विपक्षी पार्टी पर बॉम्ब गिराने के लिए पहुंचे हैं भाजपा के कमांडर, भाजपा के कप्तान यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा सर, पहले तो गुजरात राज्य में और गुजरात फर्स्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। सर, आप कल 3 जितनी रैलियां की, गुजरात के कई इलाकों में घूमे, इससे पहले भी संगठन के पदाधिकारियों के साथ आपने मीटिंग की थी। क्या माहौल लग रहा है सर गुजरात का इस 2022 चुनाव का? गुजरात का माहौल मुझे एक तरफा दिख रहा है। लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के का जो आशीर्वाद गुजरात को हमेशा मिलता रहा है और जो प्रेम मिलता रहा है और जो गुजरात की जनता ने भी उनको प्रेम दिया है, उसी को वह फिर से रिपीट करना चाहती है। और जिस काम को भूपेंद्र पटेल जी ने ज़मीन पर उतारा है और उससे पहले रूपानी जी ने उतारा है, तो गुजरात का एक विकास की एक गाथा लिखी जा सकती है और उसके प्रति लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। तो मुझे तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में और कमल के फूल के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखता है। सर, माहौल बढ़िया है, पर इस साल दिक्कत ये हुई कि जो टिकटों की बंटवारी हुई उसके बाद कई सारे ऐसे जो आपके विधायक थे, उन्होंने या तो अपक्ष उम्मीदवारी भरी या फिर वो नाराज होकर अपने समर्थकों के साथ कमलम पर पहुंचे। लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत जो डैमेज हुआ वो कंट्रोल नहीं हो पाया, इसकी वजह से कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये आप हर बार मुझसे हर चुनाव के पहले जब टिकट बंटते हैं तो पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच से निकली हुई पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, लेकिन एक बड़ा परिवार है। और बड़े परिवार में, परिवार के अंदर ही छोटे से परिवार में भी कई बार मत अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से लोग विषयों को रखते हैं, लेकिन इस बड़े परिवार को संभालने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी में बखूबी है। इसलिए इस सारी चीज़ों को संभाल लेने की ताकत बीजेपी की है और वो बीजेपी करती है। दूसरी बात यह है कि अंतोगत्वा फिर सब लोग कमल के निशान के साथ चल पड़ते हैं और वही हमारी ताकत है। इसलिए आप लोग ये प्रश्न ज़रूर उठाते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं और आपसे हम चुनाव के नतीजों के बाद भी मिलते हैं। तो वही नतीजों के बाद मिलेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब कुछ वहीं है जहां हम रख कर गए हैं। इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है कि एक थर्ड फ्रंट आम आदमी पार्टी मैदान में उतरा हुआ है। आप क्या मान रहे हैं सर, लड़ाई कांग्रेस के साथ है या आपके साथ है? देखिए, इनका रिकॉर्ड पहले देख लीजिए आप। ये लड़ने गए थे बनारस में, पहले जब शुरुआत की थी तो वहाँ पिट के आए थे। काशी की जनता ने इनको अच्छी तरीके से समझा दिया था, तो दिल्ली में आके रोते फिरते थे, माफ़ी मांगते फिरते थे। फिर लड़ने गए थे उत्तर प्रदेश में, 350 सीटों पे ऑन रिकॉर्ड लड़ने गए, 349 सीटों पे जमानत जब्त करा ली। फिर ये गए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये 59 सीटों पर लड़े, 59 में ये 65 पर जमानत जब्त करा ली। और फिर ये गोवा में गए और वहाँ उन्होंने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 39 सीटों में 35 सीटों पे जमानत जब्त करा ली। जहाँ जाओ बैनर बैनर बैनर, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट, फुल पेज एडवर्टीजमेंट। अब पंजाब का एडवर्टीजमेंट गुजरात में क्या कर रहा है, मेरे को जरा सा समझाओ आप। भगवंत मान को का गुजरात से लेना देना क्या है? लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके एडवर्टीजमेंट करते हैं। उसी तरीके से दिल्ली का एडवर्टीजमेंट यहाँ दिखा रहे हैं। ये बात भी सही है सर। एक मिनट, तो ये बैनर बेस्ड पार्टी है और हम कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ भी इनकी जमानत जब्त होगी। ये बात भी सही है सर, वो दिल्ली में भी सफल हुए, पंजाब में भी सफल हुए। लग रहा है कि गुजरात में, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। भाई साहब, वो वहाँ सफल होते हैं जहाँ बीजेपी नहीं होती। मैं बीजेपी का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, और बीजेपी यहाँ है, जमानत जब्त कराऊंगा। अच्छा, लड़ाई सर आपसे या आप कांग्रेस? जब उनकी जमानत जब्त हो रही तो लड़ेंगे किससे? इसलिए कांग्रेस से ही लड़ाई होगी तो लड़ेंगे। अच्छा सर, आपको क्या असेसमेंट दिख रहा है गुजरात का? आपका अगर ओपिनियन पोल लिया जाए कि 282 सीटों में से कितनी एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, मान रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी? देखिए, अभी सीटों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सीट टू सीट तो अभी
कैंपेन में इमर्ज होगी, लेकिन हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हैं, अच्छी मेजॉरिटी से हम आ रहे हैं। अच्छा सर, प्रधानमंत्री हो सकता है हम रिकॉर्ड भी तोड़ें। माधव सिंह सोलंकी का एक रिकॉर्ड यहाँ पर माना जाता है कि इसलिए हमने कहा कि हम अच्छी मेजॉरिटी में आएंगे। अच्छा सर, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने एक रैली में कहा कि भाई कांग्रेस को आप कम मत आके वो ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरह से काम कर रही है। क्या मान रहे हैं कि गुजरात में अभी भी हमेशा हम दुश्मन की तरफ सजग रहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा बोलना तो सही होता है कि कभी भी हमारा कार्यकर्ता कॉम्प्लेसेंसी में ना आ जाए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। लड़ाई होगी और लड़ाई लड़ के जीतेंगे। सर आखिरी दो सवाल। एक तो कांग्रेस जो है ये कह रही कि गुजरात में भाजपा की जमीन होली हुई है, जिस तरह से उनको पूरा मंत्रिमंडल चेंज करना पड़ा, मुख्यमंत्री 2 बार बदलने पड़े। आप जो है गुजरात में से गुजरात मॉडल दिल्ली लेकर गए, पर वो दिल्ली मॉडल गुजरात में अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई दिल्ली मॉडल हमारा ऐसा है, वो गुजरात में हम वो अप्लाई करेंगे। दोनों चीज़ों को आप किस तरह से? देखिए, ये न गुजरात मॉडल ना दिल्ली मॉडल, ऐसी कोई मॉडल की बात नहीं होती है। परिस्थितियों को देख करके हम तय करते हैं और ये हमारी स्ट्रैटेजी का विषय है। 27 साल से हमारी सरकार है, नए एक्सपेरिमेंट्स करने की प्रयोगशाला भी गुजरात रही है, तो ये भी हमने प्रयोग किया है और अच्छा ही प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इसको आप गुजरात मॉडल बोलना चाहें, गुजरात मॉडल बोल लें। इसको आप केंद्र की तरफ से योजना बता सकते हो, तो हमने पहले ही कह दिया आपकी गुजरात प्रयोगशाला रही है, सबसे पुराना काम है, 27 साल से हमारी सरकार है, तो हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं और हमने किया है। अच्छा सर, साथ में हिमाचल का भी आपको पूछ लूँ, क्योंकि नतीजे गुजरात और हिमाचल दोनों में साथ आने वाला है। जेपी नड्डा जी गुजरात का सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, हिमाचल का सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, क्या आप मान रहे हैं कि दोनों स्टेट में क्या स्थिति? हम दोनों जगह सेलिब्रेट करेंगे और दोनों जगह हम कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाएंगे। 8 तारीख को आप हमसे मिलेंगे, उस दिन हम आपको फिर से पूछेंगे कि हमारी बात सही निकली कि नहीं निकली। 8 दिसंबर का सबको इंतज़ार है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि फिर से गुजरात में पूर्ण बहुमति के साथ भाजपा सरकार बना रही है। कैमरामैन सचिन कड़िया के साथ निकुंज जानी, गुजरात फर्स्ट, राजकोट।